द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एकनाथ शिंदे का अपना अलग दावा है और उद्धव सरकार का अलग अपना दावा है, लेकिन इन दावों के बीच अब पूरा का पूरा खेल फंस चुका है डिप्टी स्पीकर के पास जाकर। डिप्टी स्पीकर के पास है तो वहीं दूसरा अधिकार है राज्यपाल के पास। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा दिलचस्प गेम भी है कि अगर एक तरफ उद्धव सरकार है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और इन सब के बीच अगर दो बड़े चेहरे जिनके पास जिम्मेदारी है, दो बड़े पद जिनके पास जिम्मेदारी है कि उद्धव सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी नहीं आएगी, ये भी दो खेमे अलग अलग हैं। क्योंकि राज्यपाल अगर बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, यानी बीजेपी यहां मजबूत होती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, डिप्टी स्पीकर कौन है? उद्धव खेमे के हैं, यानी नरहरि झिरवाल। यानी डिप्टी स्पीकर का रोल इस पूरे के पूरे मामले में सबसे बड़ा होता हुआ नजर आता है, और उसके बाद राज्यपाल का पूरा रोल बड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पूरे के पूरे खेल में उद्धव सरकार सबसे आगे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यानी सरकार को कोई खतरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना संख्या बल के हिसाब से और ना ताकत के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो आपको पता ही है कि पिछले 6-7 दिनों से जिस तरीके से उद्धव सरकार को टेंशन हो चुकी थी, वाकई यार कि ऐसा तो नहीं है कि हम पर संख्या बल कम है, क्योंकि लगातार गुवाहाटी जा रहे थे शिवसेना के विधायक, कहा जा रहा था बागी विधायक हैं, लेकिन उद्धव सरकार ने कई तरह के, उद्धव ठाकरे ने खास तौर पर कई तरह के दाव चले और पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, एकनाथ शिंदे का भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। अब इन सब के बीच ये है कि जो विधायक वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देखिए उसमें ज्यादातर वो विधायक हैं जिन पर ईडी आईटी इनकी छापेमारी हो चुकी है और इन पर इनके मामले इनमें दर्ज है, यानी आईटी का मामला दर्ज है, कुछ का ईडी में मामला दर्ज है। वो विधायक ज्यादातर वहां पहुंचे हैं। यानी अगर वो बगावती तेवर अपना चुके हैं और वापस उद्धव सरकार के पास आना चाहते हैं, यानी उद्धव ठाकरे की शरण में आना चाहते हैं, तो शायद ना भी आ पाए, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उनको लगातार डर दिखाया जा रहा है कि ईडी और आईटी की फाइल, ईडी और आईटी के पास आपकी फाइल मौजूद है। ऐसे में अब हो क्या सकता है? मानकर चलिए, वैसे तो पूरा का पूरा खेल क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि उद्धव सरकार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के बागी विधायक हैं, बाकी के जो विधायक हैं 16 विधायक वो बागी हो चुके हैं और उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस डिप्टी स्पीकर के पास जा चुका है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। इंडिया हेड ने भी खबर छापी है, लेकिन इस सबसे इतर आपको समझाते हैं होना क्या वाला है। खबर जो है वो उसके अनुसार ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने के मूड में। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल की ओर से 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। वही बागी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर को ही बदलने की तैयारी की जा रही है। कुर्सी की रस्साकसी के बीच राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की भूमिका बड़ी अहम हो गई है। वो कैसे हुए बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर इस समय मौजूदा वक्त में कोई भी स्पीकर नहीं है। दरअसल क्या हुआ था कि राज्यपाल एक स्पीकर बनाए गए थे उस दौरान, लेकिन जो स्पीकर बनाए गए थे वो उनको कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे और उनको वहां पर अध्यक्ष बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद से ही स्पीकर की जो सीट है वो खाली चल रही है, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर के ऊपर आ गई, नरहरि झिरवाल के ऊपर है। इस पूरे खेल में जो खेल है वो आपको समझाते हैं। इसमें बताया गया है कि शिवसेना विधायकों की बगावत से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे हुए हैं, सबको पता है। मुंबई में उद्धव और शरद के बीच बैठकों का दौर जारी है। सरकार गिराने और बचाने के लिए मंथन जारी है। हालांकि असली फैसला विधानसभा में ही होगा, वहां गुवाहाटी में बैठकर नहीं होगा। ऐसे में उद्धव सरकार को गिराने या बचाने, दोनों ही सूरत में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की ही एकमात्र विकल्प है। यानी अब तो बगावती तेवर वैसे भी हल्के पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नतमस्तक और कहा जाए घुटने पर आ चुके हैं एकनाथ शिंदे, कि बीजेपी साथ दे नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर फ्लोर टेस्ट होता है या ये पूरा मामला आगे खिंचता तो होता क्या है? खबर यह है कि अब राज्यपाल और स्पीकर के पाले में गेंद है। कैसे वो अपना अपना ताकत यहां पर आजमा सकते हैं। मैंने संख्या बल का जिक्र किया था, वो संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उद्धव सरकार फिर से बहुमत में आ चुकी है। लेकिन अगर अब भी अटकता है पूरा मामला तो क्या क्या हो सकता है, और दोनों कौन बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है? भगत सिंह कोश्यारी और नरहरि झिरवाल। कैसे बताते हैं बागी विधायकों के साथ क्या करना है, ये दो लोग तय कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने डिप्टी स्पीकर से 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। सरकार के कहने पर डिप्टी स्पीकर इस पर बागी विधायकों को नोटिस भेजने वाले हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले उन्हें दल बदल कानून का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मामला कोर्ट में जा सकता है। आपको बता दें दल बदल कानून का क्या मतलब होता है कि जितनी संख्या, जैसे पार्टी में कितने विधायक, 55 विधायक हैं पार्टी के,
शिवसेना के। 55 में से अगर 36 विधायक शिवसेना के खड़े नजर आते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो दल बदल का आप ये काम नहीं कर सकते, दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। मतलब कि आप आराम से वो एकनाथ शिंदे जीत सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो विधायक उनके साथ मौजूद हैं वो उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है। जैसे ही वो मुंबई आएंगे, मुंबई आते ही उद्धव सरकार के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर 16 विधायक हैं उनके पास। चुन के 16 विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिस दे दिया गया है डिप्टी स्पीकर को। यानी यहां आने के बाद अगर वो दावा ठोकते भी हैं तो उनके दावे सारे धरे रह जाएंगे। एकनाथ शिंदे की जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। यानी 36 विधायक होते तो कहीं ना कहीं एक खतरा, बड़ा खतरा उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को हो सकता था। लेकिन वो ज्यादातर विधायक अब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कुल मिलाकर 16 विधायक है। यानी 2/3 जो नियम है कि कुल पार्टी के बाद जितने विधायकों के 2/3 सदस्य होने चाहिए थे बाकी विधायकों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, मात्र 16 विधायक रह गए। और ऐसे में अब क्या होगा, अब पूरा का पूरा गेम प्लान पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर 36 विधायक उनके पास होते, एकनाथ शिंदे के पास, एक जो ठोकर अगर बोल रहे होते, तो यकीन मानिए उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो सकती थी। दल बदल कानून के तहत आराम से वो अपना एक नई पार्टी का घोषणा करते, उसके बाद उसका विलय बीजेपी में करते और बीजेपी के साथ खड़े होकर सरकार बना लेते। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसमें क्या है, इसमें आगे की कहानी है कि स्पीकर का इसमें रोल बड़ा है। सबसे पहले आपको बता दें क्या है, जब बात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की आएगी तो उस समय स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि फ्लोर टेस्ट की बात होती है, फ्लोर टेस्ट के लिए कौन कहेगा, दोनों ही सूरत में स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कैसे होती है अब आपको बताते हैं। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा इस वक्त स्पीकर नहीं हुई, कांग्रेस के नाना पटोले को स्पीकर बनाया था, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद नाना पटोले हट गए और स्पीकर के कोई नहीं है महाराष्ट्र में। अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर ही मुख्य भूमिका में। डिप्टी स्पीकर अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए बागियों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें दल बदल के कानून की संख्या बल का ध्यान रखना होगा। ये यदि शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक हैं तो किसी की भी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये शिंदे भी समझ चुके हैं। राज्यपाल के पास क्या अधिकार है, राज्यपाल के पास जो अधिकार है वो लौट कर जाता है दोबारा डिप्टी स्पीकर के पास ही। कैसे, वो बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद है 163, उसका इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ऐसी स्थितियों से निपटने का अधिकार दिया गया है। इसमें राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। वहीं यदि मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आता है तो वो सरकार के पास बहुमत की स्थिति को देखकर फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा फॉर्मूला क्या है, बागी विधायक या फिर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो विधायक है वो दावा करते हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसा नहीं भंग कर दिया जाएगा। नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए यह किया जाएगा राज्यपाल की तरफ से कि इसके लिए नोटिस दिया जाएगा सरकार को, उद्धव सरकार को नोटिस दिया जाएगा, कहा जाएगा भैया आइए फ्लोर टेस्ट कराइए। फ्लोर टेस्ट कराने के दौरान यानी स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका वहीं आ गई। फ्लोर टेस्ट जब होता है स्पीकर की महत्वपूर्ण, राज्यपाल की नहीं होती, स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी वहां फ्लोर टेस्ट में फिर फ्लोर टेस्ट आएगा और फ्लोर टेस्ट में आप देख सकते हैं शिंदे के पास मात्र 16 विधायक हैं शिवसेना के, बीजेपी के 103, यानी कुल मिलाकर उतने भी नहीं बैठ पाते ये 248 में से। यानी अब क्या निकलकर सामने आया, इसके बाद अलावा वो किसी भी मुख्यमंत्री को शपथ दिला सकते हैं। राज्यपाल के पास ये ताकत है, वो अल्प समय के लिए होती है। जैसे एक बार फजीयत हो ही चुकी है, 2019 में देवेंद्र फडणवीस को बड़ी पार्टी होने के नाते शपथ दिला दी गई थी। ये कहा गया कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बड़ी पार्टी है बीजेपी। लेकिन थोड़ी देर में सब स्थिति साफ हुई, 2 दिन के बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। यानी गेम प्लान वहां पर भी खत्म हो चुका था और यहां पर भी अगर देखा जाए तो पूरा गेम प्लान धराशायी हो चुका है। उद्धव ठाकरे की सरकार 10 की 10 बनी रहने वाली है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो दो निभाने वाले हैं उनमें भी अब इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि अगर फैसला लिया जाता है तो फैसला लें कैसे, कहीं बीजेपी दोबारा अपनी फजीयत कराना चाहेगी या नहीं चाहेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।